नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इंसान की रीढ़ सीधी और सुदृढ़ होनी चाहिए, यह कहावत आपने बरसों से सुनी होगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी न सिर्फ आपके पूरे के पूरे पोस्चर के लिए, सपोर्ट के लिए, पूरे बॉडी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरी जीवन में किसी इंसान के पास अगर सीधी और सुदृढ़ रीढ़ नहीं है तो उसके व्यवहार को और उसके चरित्र को भी बड़े संदिग्ध नज़रों से देखा जाता है। इसीलिए रीढ़ का एक खास मकाम है हम सबके जीवन में, और इसीलिए रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई भी दर्द होता है तो इसे हल्के में कतई नहीं लेना चाहिए। हमारी पूरी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है ये स्पाइन। इसमें दिक्कत हुई नहीं कि इंसान का चलना फिरना तक दूभर हो जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 100 करोड़ लोग स्पाइन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में आज वर्ल्ड स्पाइन डे है। इस मौके पर हम रीढ़ की हड्डी से जुड़े खतरों पर बात करेंगे, इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करेंगे और इसे हेल्दी रखने के तमाम उपायों से जुड़ी एक्सरसाइजेस पर भी होगी एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन पहले आप देखें ये रिपोर्ट। स्पाइन यानी हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम, हमारे उठने बैठने खड़े होने का आधार होता है ये रीढ़ की हड्डी। लेकिन क्या हम इसके हेल्दी रखने को लेकर उतने जागरूक हैं जितना होना चाहिए? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में करीब 100 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में रीढ़ की हड्डी की समस्या या इससे जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह आंकड़े अलार्मिंग हैं। ऐसे में स्पाइन से जुड़ी समस्या को लेकर थोड़ी भी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। इस साल वर्ल्ड स्पाइन डे की थीम है मूव योर स्पाइन, यानी खुद को एक्टिव रखते हुए स्पाइन को हेल्दी रखें। ऐसे में पहले समझना होगा कि आखिर रीढ़ की हड्डी इतनी अहम क्यों है। दरअसल ये हमारी बॉडी के पिछले हिस्से में हड्डियों की कड़ी होती है जिसे वर्टिब्रे कहते हैं। स्पाइनल डिस्क और लिगामेंट के चलते वर्टिब्रे लचीला होता है और हमें चलने फिरने में मदद करता है। यही वजह है कि रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ी नहीं कि आदमी बिस्तर पकड़ लेता है। हमारे सिर, धड़ और हाथों के वजन को उठाने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड की नसों को सुरक्षा देता है। ये वही नसें होती है जो हमारे मस्तिष्क और बॉडी के दूसरे अंगों तक संदेश पहुँचाने का काम करती है। अब स्पाइन से जुड़ी बीमारियों की बात करते हैं। खासकर स्पाइनल टीबी, ट्यूमर और स्पाइनल इन्फेक्शन से जुड़ी कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो घातक साबित हो सकती हैं। वहीं कई बार खेल कूद या किसी दुर्घटना के चलते रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित डिस्क अपनी जगह से हट जाती है या डैमेज हो जाती है। ऐसे मामलों में सही इलाज नहीं होने पर अपाहिज होने तक का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में रीढ़ की हड्डी में नस दबने से कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। MRI की जांच के जरिए नस के दबने की वजह का पता चल सकता है। रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही अगर पैरों या पीठ में सुन्नपन और जकड़न महसूस हो, बैठने, लिखने, पढ़ने या चलने में कठिनाई हो, खाना खाने में दिक्कत हो तो तत्काल से मिलना चाहिए। ये स्पाइन की बीमारी से जुड़े लक्षण हो सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या करें जिससे रीढ़ की हड्डी की मजबूती बनी रहे? इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह और निगरानी में एक्सरसाइज और योग जहां कारगर साबित हो सकता है, वहीं हमें अपने उठने बैठने के पोस्चर को दुरुस्त रखना चाहिए। हेल्दी स्पाइन के लिए कामकाजी लोगों को कुर्सी की बैक पर अपनी पीठ सटाकर रखना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर उठते रहना चाहिए। उठते बैठते समय पीठ की बजाय पैरों पर जोर देना चाहिए। वहीं कंप्यूटर पर काम करते समय कंप्यूटर के मॉनिटर को सीधा रखना चाहिए। ड्राइविंग के वक्त पीठ को सहारा देने के लिए तकिया लगाना बेहतर होता है। ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो हमारी स्पाइन को हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास टंडन, चीफ स्पाइन सर्जन हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ISIC के। डॉक्टर विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना जय सिंह, जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और फाउंडर हैं PHY वर्ल्ड क्लिनिक की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वंदना आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मिकी मेहता, जाने माने होलिस्टिक हेल्थ गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिकी आपका भी हमारे शो पर। मैं डॉक्टर विकास चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। और रीढ़ जब बात आती है तो सिर्फ रीढ़ को हम सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि वो पूरे हमारे जीवन की एक अवधारणा से जुड़ा हुआ है, वो सपोर्ट और मोबिलिटी से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन का आधार है। लेकिन आजकल किस किस तरह की समस्याएं आपके पास आ रही हैं? बड़े बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। कहां लोग रीढ़ की हड्डी को, अपनी स्पाइन को हल्के में ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और किस तरह के सामान्य मामले आ रहे हैं सर?
जी, आजकल के ज़माने में, आजकल के मॉडर्न ज़माने में जहाँ हम सबको जॉब करने जाना होता है और हमारा मेन काम है कंप्यूटर के आगे जाके बैठ जाना, सबसे बड़ा काम तो यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सब बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं एंड वी डोंट मूव। इट हैज़ बीन प्रूवन विद मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज़ दैट लंबे टाइम तक बैठने से हमारी कमर में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, स्पेशली जो हमारी डिस्क है उसका इंट्राडिस्कल प्रेशर जो है बहुत हाई हो जाता है, विच लीड्स टू वेरी अर्ली डिजनरेशन ऑफ द डिस्क मटेरियल और आई वुड से डिजनरेशन ऑफ द स्पाइन। नाउ जब हमारा काम ऐसा है कि हमें बैठना है और ये सब चीज़ें होनी है तो ये प्रॉब्लम आनी लाजमी है। पहले के ज़माने में जब हमारा काम इतना बैठने का नहीं होता था तो स्पाइन स्वस्थ रहती थी। आजकल के ज़माने में जहाँ ज़्यादातर लोगों का काम है लंबे टाइम बैठना, कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करना, ये प्रॉब्लम होना बहुत बहुत कॉमन हो गया है। और सबसे आसान भाषा में बोलूँ तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आजकल यही आ रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। कंप्यूटर के आगे जो लोग बैठते हैं लंबे टाइम तक, और मे बी जिस प्रोफेशन में भी लंबे टाइम तक बैठना होता है वो बहुत कॉमनली प्रेजेंट करता है टू बी देयर एंड लीडिंग टू अर्ली डिजनरेशन एंड बैक पेन स्पेशली। डॉक्टर विकास, मैं थोड़ा सा एज ग्रुप में जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि एक जमाना था जब हम सुनते थे कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है इंसान की कमर झुक जाती है और उसे लाठी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन क्या वो अब एज थोड़ा अर्ली स्टेजेस में आ गई हैं? क्या अब बुढ़ापे की मोहताज नहीं रही रीढ़ की प्रॉब्लम्स? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। बुढ़ापे की प्रॉब्लम है, अभी भी है, लेकिन वो प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो बुढ़ापे से होती है वो दो चीज़ें हैं, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का कमजोर हो जाना ओवर अ टाइम पीरियड, और दूसरा लंबर कैनाल स्टेनोसिस, जो कि हमारी उम्र के बदलाव के कारण हमारी जो स्पाइनल कैनाल होती है उसका डायमीटर कम हो जाता है और उसकी वजह से चलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और आदमी धीरे धीरे झुकना शुरू हो जाता है ताकि वो चल बेहतर पाए। और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे पहले बताया, उसकी वजह से भी हड्डी कमजोर होने के कारण आदमी की रीढ़ की हड्डी झुकना शुरू हो जाती है। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। हाँ, यंगर पेशेंट्स के अंदर ये जो आपने सवाल पूछा कि रीढ़ की हड्डी झुक जाती है या प्रॉब्लम जल्दी आती है, यस आजकल जल्दी आ रही है, बट ये उससे डिफरेंट प्रॉब्लम है। ये अर्ली डिजनरेटिव साइन के प्रॉब्लम साइंस होते हैं जिसमें डिस्क जल्दी डिजनरेट हो जाती है, या उसमें अर्ली डिजनरेटिव साइंस की वजह से फेसेट आर्थ्रोपैथी यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जोड़ होते हैं उसमें कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से दिक्कत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। तो यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल के ज़माने में ये दिक्कत थोड़ी जल्दी आनी शुरू हो गई है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मिकी, जैसा मैं शुरुआत में भी ओपनिंग में भी कह रहा था कि स्पाइन का मतलब सिर्फ हमारे एक स्ट्रक्चरल आधार से नहीं है, बल्कि उसको लोग तरह तरह की जीवन से जोड़कर देखते हैं। एक शब्द है स्पाइनलेस, जो अक्सर उन लोगों के लिए कहा जाता है जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको फिजिकली ही जोड़ना चाहूँ, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऊपर से पुअर एर्गोनॉमिक्स, ऊपर से ओबेसिटी, ऊपर से आपका बिल्कुल इनएक्टिव जीवन, ऐसा लग रहा है कि फिजिकली हमारी नई जनरेशन स्पाइनलेस या बिल्कुल कमजोर स्पाइन के साथ बड़ी हो रही है। सर, एक कदम मैं पहले जाना चाहूंगा कि जो स्पाइनलेस टर्मिनोलॉजी है उन लोगों के लिए भी है जिनका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है और जिनका चैतन्य भाव भी बहुत डिम और कमजोर है। जागृति कम होती है जब रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है। आपका दिमाग, आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत कम और बहुत धुंधली चलती है। तो स्पाइनलेसनेस इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कन्विक्शन और आत्मविश्वास, मनोबल का उसकी भी जो कनेक्शन है वो स्पाइन के साथ है, रीढ़ की हड्डी के साथ। जैसे हम योग में आसन करते हैं, जैसे कर्ण पीड़ासन सबसे डिफिकल्ट है, हलासन सबसे डिफिकल्ट है, चक्रासन, धनुरासन, सेतुबंधासन, ये सारे आसनों में रीढ़ की हड्डी की खिंचाई भी होती है और उसका सिकोड़ना भी, कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि वो फ्लेक्सिबल भी होती है और मजबूत भी होता है और जिससे मस्तिष्क चलने लगता है। आज्ञान चक्र स्पाइन की हड्डी पर निर्भर करता है, ये योग का मानना है। और दूसरी बात, जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, फ्लेक्सिबल हो और वो ध्यान में भी सीधा बैठ सके, वो आदमी को इंट्यूशंस, फोरसाइट्स, इनसाइट्स, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी
ज्यादा रहती है। एब्सोल्युटली। और रीढ़ की हड्डी मजबूत होने से गट्स, ऐसे बोलते हैं ना, डू यू हैव द गट्स, कि आप में दम है, कि आप में वो करेज है, कि आप में वो साहस है। तो आंतरिक साहस भी रीढ़ की हड्डी से बन सकता है और वो जुड़ा हुआ है। सो स्पाइनलेसनेस नॉट टेकिंग अ स्टैंड बिकॉज साहस ही नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, स्वयं का मालिक नहीं है, वो स्वामी नहीं है, अपनी रीढ़ की हड्डी का स्वामी नहीं है। सो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम रीढ़ की हड्डी के एक बार स्वामी बन गए तो हम स्वतंत्र बन जाते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजिबल ड्युअलिटी, अगर जब वो हम बन जाते हैं तो हमारी आंतरिक जागृति, आंतरिक चेतना, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी कीर्ति महान होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पाइनलेसनेस सिर्फ एक उलाहना देने वाला टर्म नहीं है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने में फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ आपका जो चैतन्य जिसकी बात की डॉक्टर मिकी ने, सिर्फ वही नहीं बल्कि हो सकता है कि आप अपनी स्पाइन को वो मौका ही नहीं दे रहे हैं, और जब मौका आएगा तो आपकी स्पाइन आपके लिए वो काम कर ही नहीं पाएगी जिससे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाएं। तो स्पाइनलेसनेस इसीलिए फिजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हर तरह से ये एक ऐप टर्म है अगर आप अपनी रीढ़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर वंदना, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। एर्गोनॉमिक्स की मैंने बात की, इसके पीछे पूरा शास्त्र लिखा जा रहा है आजकल कि कुर्सी पर बैठा कैसे जाए, और हम लोग जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 9-9 घंटे 10-10 घंटे आपको काम करना है, घर पर जा रहे हैं तो वहां पर भी काम करना है। रीढ़ के बारे में तो सोचना मतलब दूभर तो है ही, सबसे ऐसा लगता है कि हमारी लीस्ट प्रायोरिटी में है। तो कुछ पोस्चर्स जो आप हमारे दर्शकों को बता पाएं फिजिकल एक्टिविटीज के रूप में भी, प्लीज गो अहेड मैम। Yeah, sure. But first I would like to add what Mickey was saying कि जो स्पाइन जागरूक नहीं है वो वीक है. इट कैन बी द अदर वे ऑल्सो. वीकनेस कैन लीड टू लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ अवेयरनेस कैन लीड टू वीकनेस. जितनी एनर्जी लेवल्स वीक होएगी, एनर्जी द करंट्स इन द स्पाइन आर लोअर, उतना ही हमारी फिजिकल एनर्जी कम होएगी. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मिलेनियल वेयर स्ट्रेस इज मोर देन द फिजिकल प्रॉब्लम. So 80% of our patients are coming for backache with stress, not with a X-ray or dynamically, physiologically changed spine. They are coming with stress. So stress से वो muscles maintained stretched in a very long time, उससे फिर डिस्क पे अफेक्ट आता है. इसीलिए posture is very very important for our millennials. I have these tools for a right posture जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी रीडिंग के लिए या लैपटॉप के लिए. So we have this stand on which we can keep the book and read with a very good straight spine. You can make a workstation which is standing. खड़े होके आप अपना कंप्यूटर हाइट को आप 3 फीट रख के आप स्टैंडिंग में आप वर्कस्टेशन बना सकते हो. आपने 1-2 घंटे खड़े होके कर लिया, फिर बैठ के जिम बॉल पे बैठ के आप काम कर सकते हो. You can even have this meditation stool. You can keep people who are working from home, they're sitting on the beds और कंप्यूटर खोल दिया, सोफा पे कर लिया. So you can sit on this seat in Vajrasana. Your knees are down, feet are behind. This is a very good sitting posture. हमारा जो सीट है वो ऐसे थोड़ा inclined होना चाहिए. वो inclination में फिर जो हमारा बैक है वो झुकने की जगह extend हो जाएगा. So inclination, keeping a seat inclined. I am also sitting over a cushion, so it's keeping my spine higher and my knees lower. जब knees are lower than rest of your body, than your hip level, तो फिर आपकी spine automatically straight हो जाती है. ये सेम चीज़ हम inclined cushions में, gym ball में, even in car we can keep inclined cushion. तो posture for people who are focused in work और 8-8 घंटे they are staring at the screen, वो भूल जाते हैं कि ऐसे सीधा बैठो सीधा बैठो. So अब काफ़ी tools आ गए हैं. Instead of wearing a belt or strapping your shoulders, क्योंकि उससे आपके anti gravity muscles और weak हो रहे हैं. लोग figure of 8 बेल्ट लगा लेते हैं, लो बैक की बेल्ट लगा लेते हैं कि हम बेल्ट पहन के तो हम 8 घंटे बैठ जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि विद इन अ वीक द कोर मसल्स विल फॉरगेट द एक्टिवेशन.
Core muscles are, this is your spine like a danda, and core muscles are muscles around it which remain active if we don't have support around us. So core muscles को active रखने के लिए belts और bands का collar का support मत लीजिए. Have an inclined pillow. Your knees should be lower than your hips, your abdomen. So automatically your low back is in a C shape. उसको हम U शेप बना देते हैं, उसको C शेप बनाना है. जब लो बैक C शेप होएगा तो अपर बैक ऑलरेडी स्ट्रेट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्लाउचिंग नहीं करने देगा. सो या दैट इज अ गुड पोस्चर. एब्सोल्युटली. तो ये पोस्चर रिलेटेड चीजें हैं एंड बिलीव मी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये जो पोस्चर रिलेटेड छोटी छोटी चीजें जब आप ऑफिस में या अपनी डे टू डे लाइफ में इनको मेंटेन रखते हैं तो आप अपनी मेंटल वेलबींग को भी मेंटेन रख रहे हैं. आप जो अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उसमें इफेक्टिवली कैसे नेविगेट करना है फिजिकली एंड मेंटली, दोनों में बड़े काम आते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि रीड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. तीनों मेहमान हमारे खास बने हुए हैं. एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं. ब्रेक के बाद जो आज का हमारा जो प्राइम टॉपिक है, जो आप देख भी रहे हैं कि गड़बड़ अगर स्पाइन है तो उसके साइन क्या क्या है, कब आपको समझना है कि बस अब जागने की आवश्यकता है. तो वर्ल्ड स्पाइन डे पर आज हम बात कर रहे हैं आपकी और हमारी रीढ़ की, जो हमारे जीवन का, हमारे पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल और साथ ही साथ मेंटल, फिजिकल हर तरह का आधार है. अब दुर्भाग्य यह है कि हम इसी आधार को सबसे ज्यादा इग्नोर कर लेते हैं. इसके क्या कुछ खतरे हो सकते हैं और क्या कुछ साइन है, इस पर कर रहे हैं चर्चा. डॉक्टर टंडन, मैं आपके पास आना चाहूंगा. सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. अगर आप किसी से पूछें, एक आम ऑफिस गोअर से या आजकल तो बच्चों से भी पूछ लें, तो वो हमेशा कोई ना कोई दर्द बताएगा, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस बताएगा जो उसको पूरी पीठ से लेकर, सर से लेकर और बैक तक होती है, और इसका रिलेशन कहीं ना कहीं आपकी स्पाइन से भी होता है. वो साइन क्या क्या है सर, जिनको हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है या शुरुआत में ही पकड़ लेना है? ओके, सो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. रीढ़ की हड्डी का मेन लक्षण, सबसे पहला लक्षण किसी भी बीमारी के अंदर, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी कारणवश हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो सिंपल डिजेनरेटिव स्पाइन हो, डिस्क हर्निएशन हो, लंबर स्टेनोसिस हो, पहला लक्षण कमर का दर्द होगा, लो बैक पेन होगा. अगर एक कोई आपको बैक पेन हुआ है जिसका टाइम पीरियड 7 दिन से ज़्यादा है, सो मेक श्योर दैट यू सी अ डॉक्टर बिफोर प्रोलॉन्गिंग और लीविंग आउट की क्या है. फर्स्ट 7 डेज सिंपल स्पाजम, मसल स्पाजम में चले गई, किसी भी कारणवश उसके कारण हो सकता है. बट नॉर्मली स्पाजम जो होता है 5, 6 दिन, 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है विद प्रॉपर बेड रेस्ट, विद प्रॉपर मेडिकेशन, दिस विद नॉर्मल पेन किलर्स विच यू टेक, उससे ये ठीक हो जाता है. बट अगर आपका दर्द जो है वो 7 दिन या 8-10 दिन से ऊपर जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, या ये दर्द किसी भी कारणवश किसी भी पैर में जाना शुरू हो गया है कि ऊपर से आपका पैर में नीचे तक दर्द जा रहा है, ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर को इमीडिएटली मिलना चाहिए. बिकॉज दिस कैन बी रिलेटेड टू अ डिस्क और अ इन्फेक्शन विच इज हिटिंग ऑन सम पर्टिकुलर नर्व विच इज ट्रैवलिंग डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर साइड, चाहे वो राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट साइड पे हो. इसके साथ साथ अगर आपको दर्द के अलावा, पैर में दर्द के जाने के अलावा, आपके पैरों में आपको लग रहा है कि कुछ कमजोरी है या सुन्न हो रहे हैं, ये भी एक ऐसा लक्षण है जिसके अंदर आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका कारण पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसका प्रॉपर इलाज करना ज़रूरी है. नाउ व्हेन इट कम्स टू स्पाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम एक लक्षण जो कभी ना भूलें वो ये कि हमारे पैरों में ताकत, और दूसरा हमारे यूरिन का और स्टूल का कंट्रोल, वो हमारे को है या नहीं है. क्या हमें पेशाब करने में या यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या हमें लैट्रिन और यूरिन के रास्ते के आसपास सुनपना लग रहा है. ये ऐसे लक्षण हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जिसको हम कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम बोलते हैं, is a possibility, and this absolutely sometimes needs an urgent surgical intervention. कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम किसी भी कारणवश हो सकता है कि अगर आपके जो कमर के अंदर जो नसें हैं वो एक्यूटली या ज़्यादा दब गई हैं किसी डिस्क हर्निएशन के कारण, या एक चोट के कारण, ट्रॉमा के कारण, या किसी भी ट्यूमर के कारण या इन्फेक्शन के कारण नसों पे दबाव आने से अगर आपका
यूरिन का और स्टूल का कंट्रोल चला जाए या आपके पैरों में कमजोरी आ जाए, ये बहुत ही इमरजेंसी वाले लक्षण है जिसमें आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है और उसका इलाज मोस्टली सर्जिकल इलाज चाहिए होगा। यानी कि सामान्य से Yes, so this is कॉम्प्लिकेटेड what, जो वो हैं सर, सामान्य सर कॉम्प्लिकेटेड जो आपने साइंस बताया, मैं क्विकली चाहूंगा सर, आजकल हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब पे तरह तरह के ज्ञान के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई कहता है कि हम आपको ऐसे हाथ से उठा लेंगे तो आपकी कमर ठीक हो जाएगी, कोई कहता है कि वो हम आपके डिस्क को जो है वो डिसबैलेंस हो रही है उसको कटक की आवाज से ठीक कर देंगे। ये इस तरह की जो बातें हैं सर, क्या हम अपनी रीढ़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं सर। इस मॉडर्न ज़माने में जब हमारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इस क्वैकरी को या इस क्रायो प्रैक्टिस को आई वुड से इज़ नॉट राइट एंड वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स। बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ये सब क्रायो प्रैक्टिस या अलग प्रकार के इलाज करके आते हैं और उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑल दिस इज टू यू शुड बी मोर एक्टिव, यू शुड एक्सरसाइज, कीप योर मसल्स स्ट्रांग बिकॉज दैट इज द ओनली वे आउट टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल, और इस बार का थीम भी इसीलिए रखा हुआ है, एब्सोल्युटली सर, इस बार का थीम इसीलिए रखा हुआ है कि आप एक्टिव रहें और अपनी स्पाइन को हेल्दी रखें। डॉक्टर मिकी, एक अच्छा पोस्चर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ मन मस्तिष्क की भी आप हमेशा बात करते हैं, उसका संबंध भी है आपके किसी भी ऑर्गन से। रीढ़ के संदर्भ में सर मन, मस्तिष्क और शरीर, इन तीनों का संतुलन कितना इंपॉर्टेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तन और मन जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है एक दूसरे से। जैसे काट और छाप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दो पहलू अपने से अलग नहीं हो सकते कभी भी। तो जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमें ताड़ासन पे ध्यान देना चाहिए। वो सबसे सहज और सबसे सरल रीढ़ की हड्डी को अलाइन करने के लिए एक्सरसाइज है और मस्तिष्क को रीढ़ के साथ अलाइन करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। ध्यान और साधना के लिए भी वो भी एक अच्छी किंडरगार्टन बेसिक एक्सरसाइज है। दूसरी चीज, रीढ़ की हड्डी के लिए विपरीत आसन बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर हम हलासन प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ साथ हमें चक्रासन भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम बालासन प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ साथ सुप्त वज्रासन भी हमें करना चाहिए। जो भी हम आसन करते हैं उसका विपरीत आसन का भी अभ्यास प्रयास होना चाहिए, जिससे हमारा मन संतुलित होता है। कोई भी एक दिशा में हम एक्सरसाइज करें उससे मन और मस्तिष्क संतुलित नहीं होता। पेट का पित्त खराब होने से, पित्त खराब होने से, वात खराब होने से भी रीढ़ की हड्डियों में दर्द आ सकता है। और सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप आसन करें प्राणायाम के साथ करें, रेगुलेटेड ब्रेथ के साथ करें। जैसे कि आप अगर पश्चिमोत्तासन करते हैं और बाद में हलासन करते हैं, तो जब पश्चिमोत्तासन करते हैं तो ब्रीद आउट करते वक्त आपके पेट को सिकोड़ें, उद्यान बन, जलंधर बन और मूलधार बन को कस के पकड़े। ब्रीद आउट करके उसको सस्पेंड कर दे ब्रेथ को, फिर ब्रीद इन करके नीचे जाए, फिर हलासन करते वक्त, विपरीत करते वक्त फिर ब्रीद आउट करके उसको हम सिकोड़े। तो ये ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, एब्सोल्युटली सर, ये बहुत सहज चीजों, सरल बातों में आप भाषा में आपने बताया। और दर्शकों को बता दें कि हमेशा आप योग करें, चाहे कोई भी थेरेपी आप अपनाएं, कोई भी पद्धति अपनाएं, एक प्रशिक्षित गुरु के संरक्षण में आप जरूर ये सब करें तो आपको बेहतर फायदे मिलेंगे। डॉक्टर वंदना, जाते जाते मैम, आजकल खास तौर से कामकाजी महिलाओं में स्ट्रेस के साथ साथ हमेशा वो पेट और पीठ के दर्द और गर्दन के आसपास का दर्द बताती हैं, जिनका संबंध संभवतः रीढ़ से जुड़ा हुआ है, उनके लिए कुछ क्विक टिप्स मैम। हाँ, क्विक टिप्स ये है, एक तो वो बैग एक साइड उठाती हैं जिससे स्पाइन स्कोलियोसिस में चला जाता है। दे कुड हैव अ बैकपैक से इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोर भी स्ट्रांग होगा। दूसरा, वो हील से जो पोस्चर और ख़राब हो जाता है, सेक्रम स्पाइन लॉर्डोसिस बढ़ जाता है, वो आपके साइड वाले जॉइंट्स को हमेशा लॉक रखेगा, विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन फीमेल्स।
फिर आपका शोल्डर में जब हम वो बन बनाते हैं और पीछे हम हेडरेस्ट सीट पे नहीं रख सकते बिकॉज इट गिव्स अ पोक चिन पोस्चर की वजह से फिर हमारे अपर सर्वाइकल में पेन होता है, हेडेक होता है, जिससे ये सारी नसें ये सब कस जाती हैं. सो मे बी लिटिल चेंज इन द हेयर स्टाइल साइड पे कर लें और हील्स ब्लॉक हील्स पहन ले 1 इंच पूरा ब्लॉक, तो हील भी मिल जाएगी. फिट फ्लॉप वगैरह जैसे आते हैं और बैकपैक इज़ अ गुड थिंग. देन दे कैन डू सम स्ट्रेचिंग्स इन द कार, इन द बस while working, which is like just taking hands behind and just touching the wall. The chair can be just 6 inches from the wall और आप पूरा अपना अपर बैक स्ट्रेट कर रहे हो पीछे जाके उसको स्ट्रेच करने में. अपर बैक के स्ट्रेच करने से काफ़ी सटल चेंजेस भी होते हैं. हार्ट रिलैक्स, एंग्जाइटी कम्स डाउन and कॉमन then you चीजें हैं can also तो एक do आम some shoulder जनमानस जो है rotation. अपने सामान्य जीवन में अनुभव करता है, तो रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके रेंज ऑफ सॉल्यूशंस हमारे तीनों मेहमानों ने बताए. थैंक यू सो मच. आपकी स्पाइन को हेल्दी रखने में ये टिप्स बहुत काम आई होंगी. बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर विकास टंडन, थैंक यू सो मच सर. डॉक्टर मिकी मेहता, थैंक यू सो मच सर. डॉक्टर वंदना जय सिंह, थैंक यू सो मच मैम. आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही. इजाजत दें. नमस्कार.